हाय एवरीवन, बीपीएससी एडीओ 2026 जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें टोटल जो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 पूछा जाएगा। तो इस सेशन में हम लोग सेट 1 करने वाले हैं और जो कि पार्ट 1 है आपका 1 to 25 रहेगा। बाकी जो अगला जो सेट होगा उसमें भी 25 रहेगा और उसके जो नेक्स्ट होगा, जो हमारा कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी एक एक सेट कंप्लीट करवा दिया जाए, मतलब एक बार में ही एक ही पार्ट या एक ही वीडियो में है वो 1 to 50 कंप्लीट करवा दिया जाए। और ये जो किया जा रहा है ये यूथ पब्लिकेशन से किया जा रहा है। तो पहला सवाल है कि 23 का जो है वो 34 से संबंधित है, तो 23 जो है ये किससे संबंधित है, 34 से। और 84 जो है ये संबंधित है आपका 95 से। तो पहले देखो कितने का इंक्रीज हुआ, एक, और ये हुआ 2 1 3, यानी 11 का। यहाँ पे देखेंगे तो एक, और ये 8 1 9, यानी 11 का इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा था, 59। तो 59 में 11 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 1 10 5 6 7, यानी 70 होगा। तो हम लोग का 70 सही होगा। अब दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कौन सा इसका रिलेशन बताना है। ठीक है, तो जे का देखो कितना होता है, जे का आपको पता है कि जो जे होता है वो 10 होता है, आई 9 होता है, जी 7 होता है। और इसका रिलेशन किससे बना है, टी से। टी 20, एस 19 और क्यू 17। क्या दिख रहा है आपको, ये 10 का इंक्रीजमेंट हुआ है, यहाँ पे 10, ये भी 10 हुआ है और ये भी 10 बढ़ा है। तो 10 हम लोग भी देख लेते हैं कौन कौन सा में बढ़ा है, यानी यहाँ भी अगर चेक करें तो वही होगा, पी 16 और जेड 26 है, तो 10 बढ़ा है, तो 10 सब बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे एल 12 है और ओ 15 है, तो ये तो 10 नहीं बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। डी है और एफ है, कितना 10 बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। ए है और आई है, ए कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, और आई 9 नंबर पे, ये भी नहीं बढ़ रहा है। सी और एम, सी होता है 3, एम होता है 13, 10 बढ़ा। अच्छा आगे भी चेक कर लेते हैं, बी होता है 2, एल होता है 12, 10 बढ़ा, यानी कि हम लोग का जो डी है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। फिर दिया गया है रीता दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है। तो पहले तो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, और ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट हम लोग का। फिर क्या है, अब देखो इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात है ना, कि जब भी आपका क्लॉक वाइज देगा तो कोशिश करना आप उसको हमेशा प्लस करने का, और जो एंटी क्लॉक वाइज होगा वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव का साइन, उसको दे करके करना। तो ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं कि उसका जो नेट डेविएशन हुआ है वो कितना हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा था, 135 डिग्री क्या जा रहा है, साउथ ईस्ट में तो है ही, लेकिन उसका 135 डिग्री है वो क्लॉकवाइज है, तो 135 ये पॉजिटिव में होगा। फिर नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस करो 90। और फिर क्या बोला जा रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है आपका एंटी क्लॉकवाइज, कितना दिया 135, तो 135। अब देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा, अब बोलोगे कि ये जो बचा ये माइनस का 45, माइनस का 45 कहने का मतलब क्या है कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा आप। तो यहाँ पे हम लोग का क्या पूछा जा रहा था, पहले तो था वो दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व यानी ईस्ट, ये दक्षिण पूर्व यही ना हुआ, दक्षिण पूर्व। और कितना एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 45 डिग्री, तो एंटी क्लॉक 45 यहाँ पे था, एंटी क्लॉक 45 डिग्री जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, ईस्ट पास, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, पहला होगा, पूर्व की तरफ। फिर पूछा जा रहा है कि हर्ष का भय से संबंधित है, तो अनंत का किससे संबंधित है, हर्ष मतलब बहुत ज्यादा खुशी, खुशी का फिर डर से संबंधित है, तो अनंत का, तो अनंत का क्या हो जाएगा, उदासी, यानी अपोजिट पूछ रहा था। फिर दिया गया है श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। तो देखो इसमें होता क्या है कि जो हम लोग का ओपोजिट वाला जो होता है, जैसे ओपोजिट में क्या होता है, तो आप बोलोगे कि जो नॉर्थ होता है, नॉर्थ का ओपोजिट होता है वो क्या होता है भाई, साउथ होता है। और ये ईस्ट का क्या अपोजिट होता है, साउथ ईस्ट का अपोजिट होता है वो वेस्ट होता है, तो यहाँ पे वेस्ट होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है, जो आपस में ये कटते हैं, मतलब जो सेम सेम होता है वो कटता है। जैसे देखो नॉर्थ और साउथ का रिलेशन बन रहा है, ये आपस में डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस होता है तो हम लोग करते हैं। तो नॉर्थ और साउथ का पहले रिलेशन लेते हैं, तो देखो नॉर्थ और साउथ कहाँ चला गया, 150 मीटर टूवर्ड साउथ, तो 150 मीटर टूवर्ड साउथ, ओके। और फिर पूछा जा रहा था देन वो 80 किलोमीटर, देन सी टर्न्स राइट, ओके, राइट करते हैं। तो पहले तो बोल रहा था कि ये क्या चल रहा है, 150 मीटर टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ, ये नॉर्थ है हम लोग का, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो नॉर्थ की तरफ चला, वो चला है नहीं साउथ की तरफ है ना, 150 मीटर गया है, वो साउथ की तरफ गया है। और फिर से वो राइट मूव करती है, तो साउथ की तरफ इधर, और राइट मूव करेगी, तो राइट मूव करेगी तो किस तरफ,
वेस्ट की तरफ चले जाएगा। तो ये 80 किलोमीटर है, वो किस तरफ गया है, वो गया है वेस्ट की तरफ। अच्छा, श्वेता लड़की है ना, तो मतलब गई है, तो 80 मीटर वेस्ट की तरफ गई। फिर है देन सी टर्न्स लेफ्ट, अगेन क्या होता है, वो लेफ्ट टर्न करती है, और लेफ्ट टर्न करके क्या करती है, वो 60 मीटर चलती है, यानी फिर से ये वेस्ट गई, फिर उल्टा चली, तो कितना 60 मीटर। तो साउथ पास पहुंची, तो साउथ कितना हो गया भाई, ये 60 हो गया। और फाइनली वो कहाँ पे अराइव होती है, वो लेफ्ट, फाइनली टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से चली, फिर से क्या हो गई, ये लेफ्ट मूव कर गई, तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये तो मूव कर गई इधर, यानी कितना ईस्ट कितना चली है, तो ईस्ट चली वो 280, 280। अब देखो बचा क्या, तो ये बोलोगे कि ईस्ट और वेस्ट जो बचा, ये कितना बचा हम लोग का, ये बचा है ईस्ट और वेस्ट 200 बचा, 200 ये हो गया। अब ये देखो ये कितना बचेगा, अब बोलोगे ये 60 है ना, तो 60 हम लोग का ये हो जाएगा, तो 6 और 60 साउथ वेस्ट, कुछ गलत हो रहा है क्या, फिर से काट के एक बार करते हैं, डॉट लग रहा है थोड़ा सा, देखो अगेन यहाँ पे करते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर से एक अच्छे से फिगर बनाते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। अब क्या बोल रहा था, बोल रहा था कि 150 मीटर है ना, वो साउथ की तरफ चलता है, तो 150 मीटर क्या हो जाएगा, साउथ की तरफ। ओके, तो साउथ की तरफ, यानी अभी यहाँ पे वो आया हुआ है। देन सी टर्न्स राइट एंड वॉक 80 मीटर, देन सी टर्न्स राइट, राइट गया मतलब वेस्ट की तरफ गया है, तो 80 मीटर क्या गया है, वो वेस्ट की तरफ गया, तो 80 मीटर वेस्ट की तरफ। अगेन क्या होता है, देन सी टर्न्स लेफ्ट, अगेन सी टर्न्स लेफ्ट, और वो जाती है 60 मीटर, तो लेफ्ट जाएगी, यानी साउथ पास आ गई ना, तो साउथ पास कितना गई है, वो गई 60। एंड सी फाइनल टर्न्स एंड लेफ्ट, अगेन वो टर्न करती है लेफ्ट में, और 280 यानी ईस्ट के पास गई है, तो 280 कहाँ पे चली गई, ईस्ट पास चली गई। अब देख लेते हैं, तो हम लोग पास कितना हो जाएगा, बोलेंगे हम लोग या आपस में करता है ना ये, तो ईस्ट और वेस्ट कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग पास, ईस्ट ये और वेस्ट, यानी ये है और ये है, तो 200, तो ईस्ट और वेस्ट ये तो आया हम लोग पास 200। अगेन ये 150 ये था और 60 ये है, दोनों सेम ही है, तो कटेगा तो नहीं, तो दोनों तो ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6×5=11, यानी 210 हो गया। क्या आपको पता है कि अब हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो उसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, कि जो मतलब ओवरऑल तो हम लोग से हाइपोटेनस ही पूछा जाता है, यही तो होता है डिस्टेंस, तो यही वाला तो ऐसे करके पूछा जाता है कि ये कितना आया भाई। तो क्या करते हैं हम लोग, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो ऑलरेडी पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दे ही दिया, तो आप 21 यानी 21 का स्क्वायर करोगे और 200 का स्क्वायर करोगे, मतलब 210 का, तो बोलेंगे 210 ले लेते हैं, या तो सिंपल छोड़ो हटाओ, जीरो लास्ट में देना ही है। तो 21 और 20 का करते हैं, तो ट्रिपलेट अगर याद है तो क्या होता है ट्रिपलेट भाई, 20, 21 और 29 होता है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। नहीं तो फिर आप ये कर लो, 21 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 का 441 हो जाएगा, और 20 का कितना हो जाएगा, 20 का हो जाएगा 400, तो 20 का 400, तो 400 और 400 400 मतलब 800, 841 हो जाएगा अंडर रूट में, तो 841 का क्या होता है, 29 ही तो होता है, और एक जीरो और है, चिपका दोगे उस पर। फिर दिया गया श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, और इसका रिलेशन पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे रिलेशन जो आएगा ना, वो क्या है, ऐसे यहाँ पे रिलेशन है वो बांग्लादेश का है, कि जो ये सब है वो एक द्वीप पे बसा हुआ है, ठीक है, द्वीप पे बसा हुआ है, और सारा का सारा है, ये भी है, बस बांग्लादेश है वो द्वीप पे नहीं बसा हुआ है, पेनिसुलर पे बसा हुआ है। फिर है आपका दिया गया है, जोसेफ अपने घर से विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है, और पहले वह पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर जाता है और फिर दक्षिणावर्त में 90 डिग्री मुड़ता है। तो पहले तो हम लोग ये करते हैं कि वो चलता कितना है, 2 किलोमीटर चलता है, वो कहाँ से, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मतलब उसका जो घर होगा इस तरफ यहाँ पे होगा, और वो पश्चिम की ओर गया है, यहाँ पे गया वो, तो यहाँ पे ये हो गया, यानी घर इसका ये है, और ये 2 किलोमीटर यहाँ पे मूव होकर के आया। अब फिर क्या बोला जा रहा है, वह दक्षिणावर्त में 90 डिग्री मुड़ता है, दक्षिणावर्त में मुड़ेगा, दक्षिणावर्त में, तो यानी क्लॉकवाइज में मूव करेगा, तो कहाँ पे चला जाएगा, ये नॉर्थ पास चला जाएगा। ओके, तो नॉर्थ पास गया है, पहुंचने के लिए वह अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है, इतना तक तो आया, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो 2 किलोमीटर तक चला भी है, तो 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर ये चल गया। अब ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया स्कूल पास, ठीक है, स्कूल पास आकर के खड़ा हो गया। अब पूछ रहा है कि बता दो डायरेक्शन उसका
कब कहाँ पे है, डायरेक्शन इज ही, ये डायरेक्शन इज हिज होम फ्रॉम हिज स्कूल। तो इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा, उसका जो विद्यालय है उसके घर का किस दिशा में होगा। तो घर के किस दिशा में होगा, तो दिख रहा है यहाँ से जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर से जब वो देखेगा तो कहाँ से ये दिखेगा, तो उसका घर से ना बोला है, उसके घर से किस दिशा में है, तो यहाँ से देखेगा यानी कि साउथ में, और साउथ और ईस्ट में होगा। ठीक है, तो साउथ और ईस्ट होगा, वो हम लोग का सही होगा। कौन सा है, ये होगा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है, अब पूछा जा रहा है एक के विपरीत। तो देखो एक के विपरीत, एक हम लोग का ये यहाँ पे दिख रहा है, एक हम लोग का यहाँ पे है, और एक दिखा है यहाँ पे एक, और फिर दिखा है कहाँ पे 5 और 3, और एक है हम लोग पास यहाँ पे। तो बस यही दो का सहारा लेकर के तुरंत आ जाएगा। तो एक यहाँ 5 और 3 है, और यहाँ भी 5 और 3 है, तो हम लोग पास क्या है 5 और 3। अच्छा 5 और 3 मिल तो रहा है, ये 5 और 3 ये मिल ही रहा है, तो फिर पता तो चल गया कि भाई दो को जब मिलता है तो जो तीसरा वाला होता है उसी का वो अपोजिट होता है। तो 5 3 मिला, 5 3 मिला, तो बचा कौन, 2 और 1, यानी 2 का रिलेशन किससे है, 1 से है। तो हम लोग से 1 से पूछा जा रहा था, तो 1 का अपोजिट है वो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा है वो बनेगा। तो देखो साफ साफ पता चल रहा है जो ए है, ये छोड़ो अभी, पहले हम लोग कर लेते हैं ये वाला, कि यहाँ पे जो मिलने वाला है, यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है भाई, यहाँ पे मिल रहा है हम लोग का 2 गैपिंग होता है ना, 2 का ये 4 है, 4 का एक गैपिंग करके करेंगे, छोड़ेंगे तो किसके पास हो जाएगा, 3 के पास। यानी कि हम लोग का जो 4 का रिलेशन है वो किसके साथ बनेगा, 3 का। रिलेशन कहने का मतलब ये है कि जो 4 है, 4 का ऑपोजिट जो होगा वो कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 6 है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट 2, और बचा कौन, ए, तो ए का अपोजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी। अब देख लेते हैं 4 और 3 दोनों एक साथ क्या आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, 6 और 2, 6 और 2 अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकता, ये भी नहीं होगा। फिर है आपका ए और सी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी नहीं आपस में कभी आ सकता है। फिर दिया है ए 2 4, ए है इसमें से, फिर 2 है और एक 4 है, मतलब तीनों में से उठाया, तो तीनों में से उठाया यानी हम लोग का डी है ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि एच का जो विपरीत फलक पे है वो कौन सा हो जाएगा। तो एच के विपरीत फलक पे हम लोग को बताना है। तो एच का विपरीत फलक पे देखो साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि आई जो है वो कॉमन हम लोग को दिख रहा है। तो आई जो है वो ऑलरेडी कॉमन है, ये आई दिख रहा है, ये ऑलरेडी कॉमन है। तो बस इसी से हम लोग काम कर लेते हैं कि जो एक का मतलब चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज चाहे चलें या तो क्लॉकवाइज चलें, चलना होता है हम लोग को दोनों तरफ, मतलब दोनों में चलेंगे तो सेम चलेंगे, चाहे एंटी क्लॉक ही चलो चाहे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एक है ना, तो एक का क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन आएगा पहले, बोलोगे ए आएगा जो अंडर ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर आई है, आई के फिर अच्छा सेकंड में क्या है, फिर एच आया है आपका छोटा वाला एच, फिर इस तरीके से आई, आई के बाद कौन है, एच, तो ये हो जाएगा। और एट द रेट का अपोजिट कौन हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर कौन है, परसेंटेज। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था, एच का, तो एच का, एच ये है ना, एच का क्या हो जाएगा, एट द रेट कहाँ है हम लोग, ये सॉरी यहाँ पे हम लोग का डी है, डी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो बी है, जो ऑप्शन बी है ये सही गलत है क्योंकि परसेंटेज थोड़ी ना होगा, ये हम लोग का हो जाएगा क्या, एट द रेट होगा, वो सही होगा क्योंकि हम लोग से पूछा जा रहा था एज का वैल्यू। फिर आपका है दिया गया है कि इसमें से वैल्यू बताना है। तो देखो पता चल रहा है यहाँ पे 5 है, 5 का 25 होता है, बहुत बढ़िया। 3 का 9 होता है, ये भी बढ़िया। 6 का और 9 का सब पता चल रहा है। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट में करेंगे तो 5 का 225 क्या किया है, अभी रुक जाते हैं। फिर है 3 का 9 किया है और फिर 27 किया है, यानी 3 का क्यूब किया है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 ही तो आएगा। फिर 6 का करेंगे 216, ठीक है। 9 का करेंगे 729। तो एक अलग कौन हो गया आपका, ये पहला ऑप्शन हो गया क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, वो कुछ और लिखा है। लिखना का क्या होता है, कलम, हम लोग लिखते किससे हैं, कलम से लिखते हैं, सही बात है। आवर्धक, आवर्धक मीन्स मैग्नीफाई करना होता है, ठीक है। मैग्नीफाई जो करते हैं, बड़ा करके जो देखते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी से करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से खुदाई जो है कुदाल से करते हैं, और बंदूक से है वो मारते हैं। तो देखो उल्टा क्या हुआ, यहाँ पे लिखने का काम कर रहा है वो कलम से, चलो ठीक है। आवर्धक है वो सूक्ष्मदर्शी का काम करता है, और खुदाई जो है वो कुदाल का काम करता है। खुदाई जो करते हैं हम लोग काम, वो कुदाल का करते हैं। तो पहले क्या आना चाहिए था, यहाँ पे बंदूक बाद में आना चाहिए था, और क्या आना चाहिए था, मारने का काम पहले, यानी एक्शन है वो पहले आना चाहिए था। तो ये गलत लिखा है, यानी कि हम लोग का डी है वो
सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन अलग लिखा है, अपोजिट लिखा है। फिर आपका दिया हुआ है, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा लेटर है वो अलग है, अलाइक है। तो एक का क्या होता है एक, फिर आपका ई का 5, फिर 9 होता है, फिर आई का 9 होता है, ई और ओ का 15, यू का 21 और ई का 5 होता है, फिर आई का 9, डी का 4। तो कितना हो जाएगा, गैपिंग देखोगे तो ये हो जाएगा हम लोग पास 4 और ये हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना है 9 6 15 और 6 5 11। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा 5 और 9 और ये हो जाएगा 5 का। फिर है हम लोग का ई 5 है ना, 5 9 और ये है 5 9 और 15, कितना आ गया 4 और ये आ गया 6। 6 सब में अलग अलग क्यों आ रहा है, 6 6 आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे डी होगा, ये सी होगा हम लोग का, सही होगा। ये क्या किया है ना कि जो आपका जितना सारा वोवेल था उसको ये लिया है, ठीक है। तो हम लोग को ये नहीं करना था, तो वोवेल डी नहीं है हम लोग का वोवेल, यानी ये वाला जो हम लोग का सी ऑप्शन सही है। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था, गणेश अपनी माता के, जो गणेश है वो अपनी माता के, तो यहाँ पे गणेश होगा। और इसके माता, तो इसके माता को कर लेते हैं हम लोग माँ का माइनस, ठीक है। गणेश अपनी माता के भाई, माता ये हो गया और माता का क्या है, ये भाई है, तो माता का यहाँ पे तो इसके माँ हो गए, ये माँ हो गए, ये फादर होंगे इनके, और इसके जो हैं ये क्या है, भाई हैं, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं हम लोग। भाई की पोती, भाई की, ये भाई के पिता, माता के भाई के पिता, ओके, माता के भाई के पिता, तो ये पिता हो गए इनके, पिता पिता की पोती, तो पिता की पोती यानी कि इन्हीं का ये बेटी होगी, पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था, तो वह किसके, यानी कि इस लड़की के बारे में पूछा जा रहा है, वह किसके साथ टहल रहा था। तो देखो तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएंगे, मामू हो जाएंगे इनके, यानी मामा हो जाएंगे, और मामा की ये बेटी है, तो क्या हो जाएगा, चचेरी ममेरी या फुफेरी बहन, यानी हम लोग का डी है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दिया राम ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी पुत्री मेरे दामाद की पत्नी है, तो राम जो है उस महिला से क्या संबंधित है, राम क्या, ये महिला जो है वो इंगित करते हुए उसकी पुत्री मेरे दामाद की पत्नी है। राम ने कहा एक महिला की ओर इंगित करते हुए, तो राम कहता है एक महिला की ओर इंगित करते हुए उसकी पुत्री, ठीक है, उसकी पुत्री मेरे दामाद की पत्नी है, मेरे दामाद की, ठीक है, यानी कि राम के दामाद, तो राम का दामाद यानी इसका क्या हो जाएगा, एक होगा, ये होगी बेटी और बेटी का ये हो जाएगा हस्बैंड, ठीक है। दामाद की पत्नी है और क्या कह रहा है फिर कि उसकी पुत्री, उसकी पुत्री, तो इसकी पुत्री यानी कि इसकी वाइफ के बारे में बात कर रहा है, अपने ही वाइफ के बारे में ये बोल रहा है, उसकी पुत्री मेरे दामाद की पत्नी है, मेरे दामाद की पत्नी है। और ये राम का जो है उस महिला से क्या संबंधित है, तो ये राम जो है इस महिला से क्या संबंधित है, तो राम जो है और इस महिला के बारे में बताया जा रहा है, तो राम का इस महिला से अच्छा नहीं नहीं, राम का इस महिला से थोड़ी ना, मतलब जो वुमेन है उसके बारे में बताया, ये तो बेटी हो जाएगी यहाँ पे। तो राम का इस महिला से यानी यही जो महिला है इसी से, तो क्या दिख रहा है, राम का ये क्या दिख रहा है, पति दिख रहा है, तो यानी कि जो हस्बैंड है वो हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दिया गया है के एस की बेटी है, एस की शादी जी से हुई, के एस की बेटी है, के एस की बेटी है, यानी के जो है बेटी है किसकी, एस की, और एस की शादी जी से हुई, जो एस है इसकी शादी किससे हुआ है, इसकी शादी जी से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी, अभी क्या है नहीं पता है। फिर है आपका ए एम का इकलौता पोता है, ए एम का इकलौता पोता है, अभी छोड़ देते हैं। जी एम का बेटा है, जो जी है वो एम का बेटा है, जो जी है वो एम का बेटा है, यानी बेटा है तो ये वाइफ होगी इसकी जी का। जी एम का बेटा, ए की बेटी एच है, ए की बेटी एच है। अब यहाँ से रिलेशन हम लोग को बनाना है, ए एम का इकलौता पोता है, ए जो है एम का इकलौता पोता है, एम का इकलौता यानी इसी का ये बेटा होगा, जो ए होगा वो बेटा होगा इसका, ठीक है। अब ए एम का इकलौता, अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा था, के एक से क्या संबंधित है, जो के का ए से क्या संबंधित है, ये जो के है वो ए का क्या है, तो इतना ज़्यादा करने का जरूरत है नहीं, के बहन है दिख रहा है, हम लोग का डी होगा वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है और पूछा जा रहा है क्या कि आगे है वो कौन सा आएगा। पहले देखो क्या हो रहा है सेकंड बस स्टेप में, तो सेकंड स्टेप में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक नीचे था, अब क्या हो रहा है ये ऊपर हो रहा है, फिर नीचे आया फिर ऊपर हुआ, तो फिर हम लोग का क्या जाएगा, नीचे जाएगा ना, क्योंकि ऊपर आया तो नीचे, मतलब अपोजिट हो जा रहा है, जैसे वाटर इमेज बनता है अप एंड डाउन, तो ये हो जाएगा, तो यानी ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, तो कौन कौन से है ये, अच्छा से दूसरा बात ये
कि ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा है कि राइट से लेफ्ट में हो जा रहा है, ये सेम अपने ही जगह पे अप एंड डाउन हो रहा है। तो अपने ही जगह पे यानी सेकंड में ये इसको होना चाहिए, तो सेकंड में ये वाला लाइन को यानी जो सेकंड फिगर है इसका होना चाहिए। तो सेकंड में यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है, ऊपर है ना, तो यहाँ पे ऊपर था तो नहीं, ये तो फर्स्ट में ही आ गया, ये कहाँ से हो जाएगा। फिर सेकंड यहाँ पे दिया है सेकंड लाइन में, ये सेकंड में ये भी आ गया, ये भी नहीं होगा, ये मतलब ये पहले पे ही आ गया ना। और ये कितना है, ये भी पहले पे ही है, तो पहला ये है, अच्छा ये तो सेकंड में है ठीक है, लेकिन ये ऊपर में है तो नहीं होगा, चेंज होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये ऊपर का नीचे और ये सेम है, यानी कि डी है हम लोग का, वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया आपका, ये पूछा जा रहा है कौन सा आएगा। देखो पहले क्या हो रहा है कि ये जो दिख रहा था सर्कल, सर्कल क्या हो रहा है, सर्कल यहाँ पे छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी लग रहा है। ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल से सेकंड फिगर पे क्या हुआ है, ये आ गया, सेकंड फिगर पे आया। अब क्या यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो कोई भी चीज़ है वो क्या आ जा रहा है, सेकंड पे। अब कौन आ गया, अब बचा हम लोग पास ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कहाँ जाएगा, थर्ड वाली जगह पे, तो ये डबल डबल हो जा रहा है। फिर ट्राइंगल, अब ये क्या बना भाई, ये अब रेक्टेंगल दो हो गया, तो दो हो गया, तो अब रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, दो, एक, दो और दो चार, यानी कि चार लाइन वाला बन गया। तो अब हम लोग का जो ट्रायंगल है वो भी क्या बन जाएगा, दो ऑलरेडी है तो दो और दो चार वाला बनना चाहिए। तो एक दो एक एक हो गया ना, एक दो तीन चार, ठीक है, यानी डी हम लोग का सही हो जाएगा। बाकी इसमें दो, इसमें भी दो और इसमें भी दो, तो ये नहीं होगा, डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिया गया है क्या, ये 16 और ये, ठीक है, यहाँ पे एक कॉमन यहाँ कर लो कॉमा, क्योंकि ये कंप्लीट पूछा जा रहा है। तो पहले तो क्या है कि हम लोग का दिया है एस, एस कर लेते हैं, तो एस क्या 19 लिख दें, 19 है। फिर आपका 16 है, फिर आपका एच कितना है भाई, नहीं इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको बनाएंगे ऐसे, क्योंकि सबको एक एक लेके चलेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। एस कितना है 19, फिर सेकंड वाले पे जाएंगे तो सेकंड पे टी है, तो ये कितना हो जाएगा 20, और थर्ड वाले पे जाएंगे तो ये कंप्लीट है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो 19 20 और यहाँ पे बचा हुआ है आगे, फिर कितना दे दिया गया, भी कितने नंबर पे 22 आपको दिख गया, 21 नंबर पे ये मतलब जो होगा वो 21 होगा। तो ये 21 किसका होता है, ये यू का होता है, तो यू कहाँ पे यानी सब में है, तो ये तो अभी कुछ कर नहीं सकते। फिर आप यहाँ पे करते हैं, तो फिर सेकंड वाले स्टेप में देखते हैं, सेकंड में क्या है 16 है, 16 ये हो जाएगा। फिर आपका कितना है 16, ये 13 है, 16 13, आगे क्या होगा नहीं पता। फिर कितना चला गया भाई, 23 हो गया, 23, फिर कितना है 46 है, तो 46 ये हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है आपका 16, -3 हो जा रहा है, -3, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है, माइनस का 2 गुना। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो है ना वो क्या हो रहा है, 2 माइनस और यहाँ मल्टीप्लाई में हो जा रहा है, तो 13 दूनी 26 क्या है, ये इस पे बैठता है 26 टू टाइम में, और 2 26 में से 3 जाएगा तो ये, हाँ एक बार माइनस का 2 और एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी पैटर्न पे फॉलो कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, 26 एक ही में है, वो है पहला ऑप्शन में। नेक्स्ट है आपका, वो दिया गया कारो मैच का कूट है वो पूछा जा रहा है। तो पहले तो है आवर संस्कार, तो इसको इतना लिखा जाता है, तो सन पहले तो हम लोग से कार का पूछा जा रहा है, तो कार हम लोग का एक ये है, और क्या है मैच का पूछा जा रहा है। मैच कहाँ पे है, मैच है हम लोग पास इसमें है, नहीं नहीं ये थोड़ी ना, ये वाला है हम लोग पास मैच। तो हम लोग को हटाना पड़ेगा क्या, आवर सन्स, आवर को हटाना पड़ेगा और सन्स को हटाना पड़ेगा। तो सन्स किस में लिखा हुआ है, सन्स लिखा हुआ है सेकंड वाले में, इसमें लिखा हुआ है। तो देखो क्या मैच कर रहा है सन्स में, इसमें मैच कर रहा है जो ऊपर वाला एफ यू डी ए, यानी एफ यू है वो मैच कर रहा है। तो एफ यू को क्या काट दें, एफ यू, तो एफ यू को हम लोग को जरूरत नहीं है, तो एफ यू तो मिल गया, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरा क्या होगा, वो सन्स या आवर, आवर किस में है, आवर है इसमें है, ठीक है। आवर में क्या मैच हो रहा है भाई, आवर में डीए मैच हो रहा है, देखो डीए, और इसमें क्या है डीए, तो कौन बना हम लोग का बी, बी बचा, बी किसके लिए होगा, वही होगा कार के लिए। फिर आपका क्या है मैच, तो मैच के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, मैच कहाँ पे था, मैच हम लोग पास इसमें है, और मैच यहाँ पे है, तो मैच के लिए क्या बचा, एच ही ना बचा, क्योंकि इस बाकी तो कट, नहीं नहीं एच ही कैसे, डी एल ए भी तो बचा हुआ है, एल ए, तो टू डे कहाँ पे, यहाँ पे टू डे और टू डे ये कैंसिल हो जाएगा। तो टू डे कितना है लिखा हुआ, कॉमन क्या है एल ए, तो एल ए कॉमन है, तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या एच ई, तो यानी हम लोग का जो होगा एच ई बी ई होगा। तो एच ई बी यानी पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है इतने का क्या पूछा जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में यू को ए और जी को ए और ये
बी को आर लिखा जाता है, और क्या पूछा जा रहा है, अबंडेंस को। तो पहले देखो, पहले हम लोग को क्या करेंगे, अबंडेंस। अबंडेंस को क्या लिखेगा भाई, ये लिखेगा, ए को लिख रहा है जी, तो ए के लिखेगा जी, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी हो सकता है। अब देखते हैं सबसे लास्ट वाले को, क्योंकि लास्ट में दिख रहा है अलग अलग है, तो काम हम लोग का हो जाएगा। तो ई है, ई को क्या लिख रहा है, ई कहाँ गया, ई को डी लिख रहा है, तो ई को डी लिख रहा है, मतलब ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी ये दोनों में से कोई होगा। अब यहाँ पे आते हैं, GRATITI, ठीक है, यहाँ तक मिल रहा है, कौन बचा, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है, 5 तक मिल रहा है, छठे में नहीं मिल रहा है, छठे कर लें, छठे कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो छठा नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी छठे नंबर पे ए का अपोजिट क्या लिख रहा है, ए का अपोजिट जे लिख रहा है, तो ए का अपोजिट जी आना चाहिए, तो जी आना चाहिए, तो हम लोग पास यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा था, तो यानी पहला बी जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा, तो ये हम लोग का सही होगा। इजी ये पड़ता है ऐसे करने पे। फिर आपका दिया गया है बटर, बटर को क्या लिखा जा रहा है, इतना, और थ्योरी को इतना लिखा जाता है, लेटेंट को क्या लिखा जा रहा है, बी का क्या लिखा जा रहा है, सी एक बढ़ रहा है, अब यहाँ पे एल है, तो एल का एल 12, तो एम हो जाएगा, तो एम तो सब में है। फिर लास्ट में देखते हैं आर, आर कितना हुआ है, फिर आर को लिखते हैं 18, ओ कितना होता है 15, यानी माइनस का 3 हो रहा है, घट रहा है, तो T20 है, T20 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 यानी कि क्यू होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर आपका देखो सेकंड पे, तो सेकंड में एक सी है एक डी है, सेकंड में हम लोग यू है, यू का 21 होता है, डब्लू का 23 होता है, कितना बढ़ा भाई, 2 बढ़ा, 21 2 23, तो सेकंड में ए है, ए का 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी हो जाएगा ना, तो डी तो नहीं होगा, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। फिर दिया गया है, एक व्यक्ति PQRS T एक ही वर्ष में विभिन्न महीने यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं, आर फरवरी में यात्रा करते हैं, और एस के बीच, आर और एस के बीच, तो पहले तो कितना है, पहले PQ मतलब 5 लोग हैं ना, और 5 में चलते हैं, मतलब जनवरी फरवरी इस तरीके से यात्रा करते हैं, तो पहले लिखते हैं जनवरी, फिर आपका हो जाएगा फरवरी, मार्च, ये हो जाएगा मार्च, फिर अप्रैल, ये हो जाएगा अप्रैल, और ये हो जाएगा मई, 5 हो गया। अब क्या हो रहा है, अब क्या रहा है ना, कि जो आर है फरवरी में यात्रा करता है, आर 5 में करता है, तो आर ये फरवरी में हो गया, और आर और एस के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, तो देखो आर और एस, एस तो यहाँ लिख नहीं सकते, क्यों भाई, क्योंकि एक कम से कम यात्रा करना चाहिए, तो एस कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। फिर क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आर ओ एस के बीच में, क्यू और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक, 1 2 3, यानी क्यू और टी, देखो क्यू ये हो जाएगा, टी ये हो जाएगा, हाँ इंटरचेंज हो सकता है टी यहाँ पे होगा या क्यू यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आगे देख लेते हैं, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, टी एस के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, जो टी है वो एस के बाद महीने, मतलब ये हम लोग जो पहला वाला लिए है ना, ये सही है, तो ये हो जाएगा, यानी ये नहीं, ये इसी पैटर्न पे फॉलो करेगा। अब क्या बचा, अब बचा है हम लोग का टी एस के बाद महीने में यात्रा, इनमें कौन मई में यात्रा करता है, तो मई कौन हो गया, टी, यही तो पूछ रहा था टी, तो टी हम लोग का यानी बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 व्यक्ति PQRST जनवरी से मई तक यात्रा करते हैं, क्यू फरवरी में यात्रा करता है, सेम करते हैं, जनवरी, फिर हो जाएगा फेब, फिर मार्च, मार्च ये हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा ये, और मई हो जाएगा। तो कितना आ रहा है हम लोग का, हम लोग का आ रहा है क्यू है फरवरी में करता है, तो क्यू ये हो जाएगा फरवरी में, और क्यू और पी के बीच केवल एक व्यक्ति, तो क्यू और पी, यानी पी यहाँ पे होगा। फिर क्या बोला जा रहा है, टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो टी यहाँ पे, और आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, या तो आर भी हो सकता है यहाँ, या टी हो सकता है, लेकिन देखते हैं आर पी के बाद वाले महीने में, जो आर है वो पी के बाद, यानी कि कौन सा हो जाएगा, यही वाला हम लोग का होगा। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है कि बाद वाले महीने में करता है, इनमें कौन मई में यात्रा करता है, तो मई में कौन करेगा, बार बार मई ही पूछ रहा है, ये आर करेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ये, और पूछा जा रहा है आपसे, तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग का मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ये तो पहला सिंबल है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये प्लस प्लस ये है, इसको सेकंड वाले इंटरचेंज करके इसको भी इंटरचेंज कर दिया, ओके। तो पहले वाले तो है कि वो चेंज नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई तो सब में रहेगा, तो मल्टीप्लाई सब में रहेगा, यानी मल्टीप्लाई सब में रहेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, अच्छा इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, और इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। अब क्या बचा भाई, अब बचा हम लोग पास 2 ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखेंगे तो सेकंड वाला पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ये गया
तो पैटर्न ये कि इसका क्या हो रहा है, ये एक मूव कर रहा है, मतलब सेकंड वाला जो जगह है उस जगह पे चला गया और ये ऊपर का जो कलर किया हुआ था वो नीचे हो गया। ओके, तो हम लोग पास यहाँ पे थर्ड वाला आएगा। थर्ड वाला कौन है, ये वाला। तो ये थर्ड वाला यहाँ पे है तो नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे का है कलर किया हुआ ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब इस तरीके से कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से कलर कौन सा दिख रहा है, ये हम लोग का इसमें है क्या, नहीं ये तो सेम ही लिख दिया, तो ये नहीं होगा, यानी हम लोग का बी है ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। तो ये टोटल कंप्लीट एनालिसिस रहा 25 क्वेश्चंस का। बाकी 25 क्वेश्चन जो बचा वो हम लोग नेक्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे।